तो हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किया था, इसी का मैं एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको देना चाहता हूँ और यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ विच इज़ टेलर सीरीज़। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके लिए हम टेलर सीरीज़ लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ उसी फंक्शन की टेलर सीरीज़ देखेंगे जो हमें यहाँ दी हुई है। ओके, तो टेलर सीरीज़ क्या है ना, बेसिकली आप बहुत सारे फंक्शंस को इन्फिनिट पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास यहां साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं एक पॉलिनोमियल की तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं, पता है आपको, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह, और वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x raised to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial plus x to the power 9 by 9 factorial plus so on। तो आप देखिए sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर दिया। आई हैव एक्सप्रेस्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज इन्फिनिट पॉलिनोमियल सीरीज। देखिए ये कहाँ से आया है, इससे ज़्यादा जानना अभी के लिए ज़रूरी ये है कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो आपको पहले तो ये याद करने में वक्त लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये सीख जाइए, क्योंकि ये आपके गेट बीटी में पहले भी टेस्ट किया जा चुका है। और बिल्कुल अगर आपको टेलर सीरीज आती है तभी आप वो कर पाएंगे। तो कहने का मतलब दिस इज नॉट आउट ऑफ योर सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस। ये हम लिमिट में पढ़ते हैं। ये चीज़ जो है, जिनके पास भी मैथ थी 11th में और जिन्होंने भी लिमिट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, दे नो दैट दिस वाज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सो ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये है क्या, टेलर सीरीज में हमने क्या किया, बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, और ये इन्फिनिट पॉलिनोमियल फंक्शन सीरीज है। ये टर्म्स अनंत काल तक जा रहे हैं। अब आपको इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मैंने x की ऑड पावर्स, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ आप मान लीजिए 1 फैक्टोरियल है। मैंने x की ऑड पावर्स को लिखा है और उनके करस्पॉन्डिंग उनके फैक्टोरियल्स को लिखा है। और मैंने क्या किया है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन कर दिया है। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो बेसिकली साइन एक्स को मैं एक ऐसे पॉलिनोमियल सीरीज में एक्सप्रेस कर सकता हूं जहां एक्स की सारी पावर्स ऑड हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑड नंबर का फैक्टोरियल आ रहा है, ऑड नंबर का फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये मैं साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मुझे इसकी आवश्यकता ही क्यों आई? मेरा काम तो चल ही रहा था, एल हॉस्पिटल से चल रहा था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में चल भी जाएगा एल हॉस्पिटल से काम, और बहुत सारे में नहीं भी चलेगा। जहाँ नहीं चलेगा वहाँ के लिए बता रहा हूँ मैं। और कई सारे क्वेश्चन जिसमें एल हॉस्पिटल से आपको बहुत वक्त लग जाएगा करने में, वो अगर आप ये जानते हैं ना तो बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे लिमिट इवैल्यूएट करनी है x टेंडिंग टू 0 6 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। यही मेरा सवाल है। अच्छा, अगर x 0 को जा रहा है तो ये x 0 को जाएगा, ये साइन x 0 को जाएगा और ये x क्यूब भी 0 को जाएगा, यानी 0/0 की मेरे पास यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लिमिट का कोई सवाल आए सबसे पहला काम ये देखना कि क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या क्या ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हमने चेक किया, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, और वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किस टाइप का आया हमने वो भी पता कर लिया। भाई इट इज ऑफ द टाइप 0/0 फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट इज माय गोल, माय गोल इज टू एलिमिनेट दिस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसका एक टूल था मेरे पास, एल हॉस्पिटल।
मेरे पास एलिमिनेट करने का जो एक तरीका था, किसको? एलिमिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। इसका एक तरीका था एल हॉपिटल, और अब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में लग पाएगा, विच इज टेलर सीरीज। इन दिस केस हमने सिर्फ साइन एक्स का पढ़ा है, 5-6 फंक्शन का याद रखना होता है। प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगी। पहली बार देख के डर लगता है, लेकिन आगे याद रह जाएगा। तो इस सवाल में मैं इसके थ्रू अपना इंडिटर्मिनेट फॉर्म टेलर सीरीज के थ्रू एलिमिनेट करूंगा। कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, जो ये साइन एक्स का अप्रोक्सीमेशन है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन एक्स, है ना। ये साइन एक्स का एक पॉलिनोमियल, इन्फिनिट पॉलिनोमियल सीरीज में आपने एक अप्रोक्सीमेशन एक्सप्रेस किया है अलजेब्राइक टर्म्स का यूज करके। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि यहां मेरे पास एक अलजेब्राइक टर्म है, और साइन एक्स मेरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और मैं टेलर सीरीज जानता हूं। और टेलर सीरीज में मैं ये जानता हूं कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं जहां मेरे पास एक्स की पावर्स दी हुई होती हैं, एंड इट इज ऑलवेज कंफर्टेबल टू वर्क विद पावर्स ऑफ एक्स रादर देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और मुझे एक्स दिख रहा है, तो मेरे अंदर ये चीज हिट करेगी, अच्छा यार एक्स के साथ तो साइन एक्स आ रहा है, यहां पे, यहां एक्स क्यूब है, बहुत बढ़िया है, यहां एक्स है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये साइन एक्स क्यों आ गया? मुझे ये साइन एक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलजेब्राइक टर्म्स, मुझे चाहिए एक्स की पावर्स। तो मुझे टेलर सीरीज याद आएगी। मुझे टेलर सीरीज की याद ही तब आएगी जब मैं देखूंगा कि एक अलजेब्राइक चीज के साथ, एक एक्स वाले टर्म के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म दे दिया है, और ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं चाहिए। इट इज ऑलवेज ईजियर टू वर्क विद दिस rather than this, I mean rather than your sin x, rather than your trigonometric function. तो मैं क्या करता हूं, I will, okay, पहले तो I'll take out 6 outside of my limit because constant है, तो उसको बाहर ले सकते हैं। x माइनस, अब ये जो sin x है ना, इसको मैं लिख देता हूं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और बस मैं रुक गया। क्यों रुक गया मैं? मुझे इस साइन एक्स को एक्सपैंड करके इतना बड़ा नहीं लिखना है, मुझे उसे उतने ही टर्म्स तक एक्सपैंड करना है जितनी आवश्यकता है। और ये कैसे पता लगेगा कितनी आवश्यकता है? मैं बताता हूं। देखिए, मैंने इस साइन एक्स वाले टर्म को उतना ही खोला जिससे कि जो ये एक्स है, एक तो ये कट जाए। अगर मैं सिर्फ पहले टर्म तक खोलता तो ये x माइनस एक्स आ जाता, तो ऊपर तो 0/0 फॉर्म ही रहती ना। मेरा गोल है इंडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करना। तो मैं साइन एक्स की सीरीज को कितने टर्म्स तक एक्सपैंड करूंगा? इतने टर्म्स तक एक्सपैंड करूंगा कि जो भी आपका न्यूमरेटर में टर्म है ये तो कट ही जाए, साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर में x की पावर है कम से कम उतनी पावर तक आप एक्सपैंड कर दीजिए। डिनोमिनेटर में x की पावर क्या थी? 3 थी। न्यूमरेटर में कौन सा टर्म था? x की पावर 1 वाला टर्म था। तो जब मैंने इसको ऐसे एक्सपैंड किया पहले 2 टर्म तक, तो मेरा एक काम तो ये हो गया कि ये x, अब x इससे कट जाएगा, और दूसरा काम ये हो गया कि मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 3 ही बची। मतलब मेरा सवाल किस में रिड्यूस हो गया? मेरा सवाल बन गया x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये कट जाएगा। अब देखिए, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इज 6, करेक्ट। 3 फैक्टोरियल मतलब होता है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3। बेसिकली आर फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6। तो मैंने इसको लिख दिया 6। अच्छा, 6 को मैं बाहर ले जा सकता हूं, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब।
और एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब तो 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो गया। देखिए अगर मैंने साइन एक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, इफ आई एक्सप्रेस साइन एक्स एज दिस, मैंने साइन एक्स को कितने टर्म्स तक खोला, क्योंकि ये जो मेरे पास सीरीज है ये तो इन्फिनिट सीरीज है, इसको मैं कितने भी टर्म तक खोल सकता हूं, लेकिन मुझे इतना बड़ा टर्म तक नहीं एक्सप्रेस करना है। मुझे उसे कितने टर्म्स तक एक्सप्रेस करना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए यहां एक्स की पावर 5 दी होती तो मैं उसे 3 टर्म तक खोलता, ये 3 टर्म आ जाए ताकि एक्स की हाईएस्ट पावर भी आ जाए 5। डिनोमिनेटर में एक्स की कितनी पावर दे रखी है उसको देख करके हम ये तय करेंगे कि मुझे कितने टर्म्स तक खोलना है, और साथ ही साथ मेरी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए कि जो न्यूमरेटर में एक्स है ये भी चला जाए, ये भी एलिमिनेट हो जाए। एक्स भी एलिमिनेट हो गया और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर थी 3, वहां तक मैंने खोल भी दिया। इससे हुआ ये कि मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट हो गया और आंसर मेरा 1 आ गया। ये मेरा आंसर 1 आ गया। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। हमने सीखा क्या, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। देखिए इतना जो हौच पौच हो गया, देखिए सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि आई कैन एक्सप्रेस साइन एक्स एज अ इन्फिनिट पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी सिंपल भाषा में मैं साइन एक्स को एक्स की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, विच इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यूजुअली आपको जितने भी सवाल दिए जाएंगे वो 2 या 3 टर्म्स ही खुलवाएंगे आपसे, या तो वो इतना खुलवाएंगे या वो इतना 3 टर्म्स खुलवाएंगे साइन एक्स का, बस इतना आप याद रखिए। आपको दिख रहा है एक्स की ऑड पावर्स हैं और जितनी पावर है उसी के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है। तो यहाँ जो सवाल था, यहाँ जो सवाल हमें दिया हुआ था दैट वाज एक्स माइनस साइन एक्स। आप इस 6 को तो भूल ही जाइए। सवाल बेसिकली ये था, ये 6 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। मुझे टेलर सीरीज की याद इसीलिए आई क्योंकि मैंने देखा यहाँ तो x की पावर दी हुई है, यहाँ तो x का एक पावर दिया हुआ है, लेकिन ये फालतू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आ गया। तो कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा हो गया है तो मैं क्या करूँगा कि आपका साइन x को एक्सप्रेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ x, और वो कैसे किया जा सकता है, वो इस टेलर सीरीज से किया जा सकता है। तो मैंने साइन x को x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लिख दिया था, और ये पूरी चीज़ जो है ये किससे डिवाइड हो रही है, दिस इज डिवाइडिंग एक्स क्यूब। ये x कट जाता है ऊपर से, एक्स क्यूब भी कट जाता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो आंसर 6/6 यानी 1 आ जाता है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया, एल ऑपरेटर यूज ही नहीं करना पड़ा मेरे को। सो दिस इज वन ऑफ अदर वे टू एलिमिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट